वाला हमारी इस खास चर्चा के लिए। बहुत आप जब भी मिलती हैं और आपसे राब्ता होता है तो बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। तो आज मैं चाहती हूँ कि अपनी पॉजिटिविटी के ज़रिए आप उन तमाम निवेशकों और ट्रेडर्स को ऐसा कोई गुरु मंत्र दें या योग मंत्र दें जिससे उनके मन का जो कोलाहल है ना, जो बाजार के उतार चढ़ाव की वजह से अक्सर होता रहता है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, क्योंकि बाजार की तो फितरत है उतार चढ़ाव वाली। अब ऐसे में रातों की नींद क्यों खोना? तो ऐसा कौन सा जादू का योग मंत्र आप उनको देना चाहती हैं या समझाएंगी जिसके जरिए वो रात को भी इत्मीनान से सोए और ज़्यादा अपनी बाजार के उतार चढ़ाव को लेकर चिंता भी ना करें? बिल्कुल सही। खैर, आपने बहुत ही सही प्रश्न उठाया है कि किस तरह मन को सही स्थिति में रखा जाए। होता यह है कि बाहर की दुनिया में तूफान चल रहा है, उथल-पुथल चल रही है, लेकिन ये अपने माइंड में नहीं आना चाहिए। एक बोट है जो समुद्र में है और काफ़ी बड़ी-बड़ी लहरें आ रही है, बोट नहीं डूबेगी, लेकिन जब पानी बोट के अंदर आ जाएगा, तो फिर बोट डूबेगी। ये बात बड़ी क्लियर है। अगर कोई भी तूफानी चीज़ अगर मन के अंदर हम ले लेते हैं, तो प्रॉब्लम होता है। हम जब सोचते हैं तो जब सही ढंग से सोचें, सोचना भी 2 तरीके से होता है ना, एक पॉजिटिव एंगल से भी सोचा जा सकता है, नेगेटिव भी सोचा जा सकता है। हमारे पास 2 चीज़ है, एक तो है हमारी विवेक बुद्धि, सोचने की क्षमता, क्या सही है, क्या गलत है उसका भान। अब एक बात हमेशा याद रखो कि अगर हम चिंता करेंगे, टेंशन लेंगे, क्या होगा, इसमें एंग्जायटी करेंगे, तो इससे हमारा ही ब्लड प्रेशर ऊपर जाएगा, हमारी पल्स फास्ट होगी, हमारी श्वास-प्रश्वास की प्रक्रिया कमज़ोर हो जाएगी, हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी, हमारे डाइजेशन में गड़बड़ होगी तो ऊपर से वज़न बढ़ने लगेगा या अंदर से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ग्लूकोज़ बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें होने लगेगी और हमारा कंसंट्रेशन पुअर हो जाएगा, मेमोरी पुअर हो जाएगी। तो जो काम हम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम कमा भी रहे हैं और काम में सब कुछ कर रहे हैं, वो काम हम सही ढंग से नहीं कर पाएँगे, गलतियाँ करेंगे और जिससे फिर सफ़र करेंगे। यानी देखिए कितना चक्कर है हमारा। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भई दिमाग में हमारे पास 2 चीज़ है, एक तो विवेक बुद्धि, तो सोचो, जो सही है वो करो और दूसरा है हमारी भावनाएँ। हमारी भावनाओं को कम से कम हम पॉज़िटिव रखें। अगर भावनाओं को नेगेटिव कर लेते हैं, अगर भावनाओं में ये स्थिति आ जाती है कि सब गलत ही हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, तो कहीं गड़बड़ हो जाती। क्या उसमें से अच्छा हो रहा है ये देखो, इतनी सारा काम हो रहा है देश में, क्या अच्छा काम हो रहा है वहाँ ध्यान देना ज़रूरी है ना, बजाय कहाँ-कहाँ गलत हो रहा है। अच्छाई जब बढ़ती चली जाएगी, सब चीज़ें बढ़ती चली जाए तो गलती अपने आप ठीक हो जाएगी। हम अगर प्रॉब्लम पर ध्यान देंगे, तो प्रॉब्लम बढ़ेगा। हम अगर सॉल्यूशन पर ध्यान देंगे, तो नए-नए सॉल्यूशन आएँगे और आपके अंदर नई ताकत आएगी और सब कुछ नया होगा। तो अब हमारे हाथ में है कि हम किस पर ध्यान दें। मन तो एक चमत्कारी चीज़ है। मन जहाँ जाएगा, वो चीज़ सक्रिय हो जाती है। अगर प्रॉब्लम पर ध्यान देंगे, तो प्रॉब्लम ही बढ़ते जाएँगे और प्रॉब्लम आएँगे आपके जीवन में। और अगर सॉल्यूशन पर ध्यान देंगे, अच्छा क्या हो रहा है उस पर ध्यान देंगे, तो अच्छाइयाँ बढ़ती जाएँगी। तो याद रखिए कि योग कहता है कि हम ही हमारा जीवन बनाते हैं। वी क्रिएट अवर ओन वर्ल्ड। हम अच्छा जीवन बनाएं, अच्छा सोचें। सोचना हो तो अच्छा सोचें, नहीं तो मत सोचो। मन को चुप कराओ। योग की तो परिभाषा ही ये है, चित्त वृत्ति निरोध। मन को बिल्कुल चुप कराओ, सोचना बंद। सोचना बंद लेकिन करके आप माँ क्या कर माँ सकते हैं? कैसे होगा गुजरा हुआ कल और आने वाला कल, ये दो जी, ऐसे अहम एस्पेक्ट्स होते हैं ना आपकी सोच के कि हर इंसान इसी में ही फंसा रहता है। इसमें तालमेल कैसे बैठाएं? सब कहते देखिए हैं ना लिव इन अभी द नाउ, लिव इन द नाउ, लेकिन नाव में लिव करना थोड़ा सा मुश्किल है। वही करना है। देखिए, पास्ट के विचार तो आते ही रहेंगे, लेकिन वो कोई कंस्ट्रक्टिव तो है नहीं, आप बदल तो सकते नहीं हो पास्ट। हम्म। फ्यूचर की एंग्जायटी आती रहेगी, तो टेंशन बढ़ाएगी, क्या होगा, क्या होगा? तो वर्तमान में रहने का मतलब मन को इतना काम में लगा दो। फ्री माइंड इज़ डेविल्स वर्कशॉप। अगर मन फ्री हुआ, तो फिर वो उल्टा पास्ट या फ्यूचर में जाके टेंशन लाएगा। ऐसे आपकी टाइम टेबल होना चाहिए, डायरी ऐसे फिट होनी चाहिए कि इसके बाद ये करेंगे, इसके बाद ये करेंगे, काम तो बहुत है करने को। और दूसरा, जब भी फ्री हो, ये सारी चीज़ें करिए, जैसे कुछ सिंगिंग सीख लीजिए, थोड़ा डांसिंग स्टेप्स सीख लीजिए,
प्रकृति के अंदर जरा मन लगाइए, जरा पेड़ पौधों को अच्छा सहलाना वो करिए। ये सारी चीजें हमें ताकत बढ़ाएगी, मन को कहीं न कहीं आनंदित बनाएगी। रिक्रिएशनल एक्टिविटी करिए, एक हॉबी होनी चाहिए हमारे पास, जिसमें थोड़ी देर के लिए लग गए। वो डिसिप्लिन आनी चाहिए कि सोचेंगे तो काम के बारे में सोचेंगे, काम और थिंकिंग साथ-साथ में जाने चाहिए, पैरेलल जाने चाहिए। सिर्फ सोचना और काम नहीं करना, या सिर्फ काम करना और सोचना नहीं, ये दोनों गलत है। तो सोचिए मगर काम के लिए कि ये काम मैं कैसे करूँगी, कितने समय में करूँगी, क्या पहले क्या बाद में। क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ड्यूटीज़ हैं करने को। हम लोगों के पास कितनी ड्यूटीज़ हैं। हम दुनिया हमारे लिए सब करती है, हमें भी दुनिया के लिए कुछ करना है ना। एक रोटी मुझे अगर चाहिए तो कोई गेहूँ उगा रहा है, कोई किसान, कहीं गेहूँ को साफ कर रहा है, कहीं ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इंजीनियर्स, लेबरर्स, कितनी मेहनत के बाद ये सब चीज़ें हुई है। अब वो जितनी मेहनत कर रहे हैं, हमें भी अपने जीवन में मेहनत करनी होगी। खाली मैं और मेरा घर और मेरा परिवार, मेरा बिज़नेस, वहाँ तक बात नहीं चलेगी, तो कभी भी आदमी सुखी नहीं रह पाएगा। आपको दूसरों के लिए जो कर सके वो करना है। इसीलिए इस बार जो विषय है, वही है कि योग पूरे विश्व के लिए है। पूरे विश्व के साथ हम जुड़े हुए हैं योग से। और हमारे अंदर जो आत्मा है, कॉन्शियसनेस है, वो पूरे यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ी है। और इसीलिए हमारे पास काफ़ी ज्ञान है, हमारे पास काफ़ी ताकत है, हमारे पास काफ़ी एनर्जी है, और हमारे पास ये वाइब्रेशंस है, म्यूज़िक, साउंड वाइब्रेशन है। और इसीलिए साउंड एज़ अ मीडियम बहुत फ़ायदा करता है। मन और कहीं नहीं जाता, उस साउंड में जाता है। और इसीलिए निस्पंद ऐप करके योग इंस्टीट्यूट भी एक ऐप निकाल रही, जो मेडिटेशन की ऐप है। और ओम शब्द तो हम योग में कहते ही हैं। प्राणायाम की विधि, लंबा सांस और ओम, तो मन ऐसा एकाग्र होता है कि आप चिंता नहीं करते। मन शांत हुआ, बैलेंस हुआ, फिर काम के बारे में सोचो, कैसे काम करना है और काम में लगो। सोना है, वो सोना भी काम है कि सोते वक्त मोबाइल और ये सब 1 घंटे पहले हटा डालो। और क्योंकि बाहर की दुनिया के उथल-पुथल को हटाओ और थोड़ा प्रयास करो। मेडिटेशन इस लिहाज में माँ कितना ज़रूरी होता है हर किसी के लिए करना। मैंने खुद ने बहुत बार कोशिश की और मैं हर बार फेल हुई हूँ, क्योंकि मन शांति नहीं होता। शुरुआत में सब कहते हैं कि थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है, आदत डालनी पड़ती है, लेकिन वो शुरुआत में ही ऐसे थॉट्स आते हैं कि आप डर जाते हो और आपको आगे बैठना नहीं होता उसमें। कितना मैं ज़रूरी है अभी मेडिटेशन आपको एक करना? चीज़ बताती हूँ कि आप शांति से जस्ट बैठो, कम से कम एक कोना ले लो, शांति से बैठो। और उसके बाद में जितनी भी आवाज़ है आपकी कान में आ रही है, प्लेन उड़ा उसकी आवाज़, कार गई उसकी आवाज़, लोग लोग बातें कर रहे हैं उसकी आवाज़, सिर्फ आवाज़ पर ध्यान केंद्रित करो। आप आवाज़ सुन रहे हो, लेकिन उसके बारे में सोच नहीं रहे हो। ये जब आप करने लगोगे, आपका ऐसा समय 5-10 मिनट तो बड़े आराम से आप कर पाओगे। आप कुछ नहीं कर रहे हो, पैसिव लिसनिंग कर रहे हो। संसार में साउंड तो है ही, घर में टिक टिक की आवाज भी आ सकती है, कोई म्यूजिक एकदम स्लो लगा दे और शांति से सुनो। ये भी तो सब मेडिटेशन के प्रकार हैं। तो मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन में खुद के साथ जुड़ना चाहिए। बिल्कुल। नहीं, आप और सही कह जितना रही हैं जी। जी, और इस थोड़ा खुद के लिए समय निकाल, खुद के अंदर उतरने के लिए 10 मिनट बहुत हो गया, मगर जब भी कभी अकेले हो ये कर डाला, हम्म, हम्म, कभी भी देखो उसका यूं ही फायदा हो जाएगा। बिल्कुल। मन फालतू चिंता करेगा ही नहीं। बिल्कुल, इसीलिए बहुत ज़रूरी है और हर कोई कहता है कि ध्यान आपको केंद्रित करना चाहिए, और जितना हो सके अपनी ब्रेथ पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन एक और चीज़ जो मुझे आपसे पूछनी है, क्या योग में पैसों के प्रति आपका बिहेवियर कैसे रहना चाहिए? क्या सोच होनी चाहिए? किस तरह के आचार विचार होने चाहिए? क्या ऐसा कुछ कहा गया है? योग लाइफस्टाइल है, ये तो मैं समझ गई हूँ। सिर्फ आसन की बात नहीं हो रही है, सिर्फ सांस कंट्रोल करने की बात नहीं हो रही है, एक जीवन शैली की बात हो रही है। क्या पैसों को लेकर, निवेश को लेकर कुछ कहा गया है? किसके, ये मैं समझी नहीं आपका, किसके लिए, दूसरों के लिए क्या करना है ये पूछ रहे हैं आप? आपकी पैसों के लिए भावनाएं, क्या इस पर योग में कुछ कहा गया है?
योग में तो भावनाओं के बारे में बहुत बात आती है कि हम्म। जब हम किसी और के साथ जुड़ते हैं, हम्म। जैसे हर व्यक्ति अलग अलग है, हर हम्म। व्यक्ति सैंपल बाइट सेल्फ है। मैं तो हिंदी में हंसते हंसते कहती हूँ कि हर व्यक्ति एक एक नमूना है, कि हर एक का अपना स्वभाव है, हर एक का सोच अलग है, सब कुछ अलग है। उसकी लाइक्स डिसलाइक्स अलग है, उसका शरीर अलग है, उसका मन के विचार अलग है, सब अलग है। तो अब आप समझो कि आपने कुछ काम किया और सामने वाला अच्छा ही बोले, ये तो जरूरी है ही नहीं। वो क्यों अच्छा बोलेगा? उसका सोच ही अलग है। तो अगर उसने कुछ बोल दिया कि ये बराबर नहीं है, क्या पागलपन है, तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई वो उस आदमी की सोच है, ठीक है, वो उसका प्रॉब्लम है। मेरा, अगर उसको मेरे में गुण नहीं दिखाई देते तो उसका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह हमें थोड़ा ऑब्जेक्टिवली हर चीज को देखना आना चाहिए, एज अ विटनेस लाइक एटीट्यूड। साक्षी भाव से हमको हर चीज को देखना आना चाहिए, दूरी रखकर। एकदम एकदम मेरा मेरा करके चिपको मत किसी से। कुछ भी मेरा होता नहीं, ये शरीर भी मेरा नहीं है। हर एक को थोड़ा सा दूर रखना, और वो जैसा है वैसा उसको स्वीकारना, ये करना आना चाहिए। तो ये जब हम करने लगेंगे तो हमें अपने आप हर एक को स्वीकार लेंगे। गधा हमने स्वीकार लिया, घोड़ा स्वीकार लिया, कुत्ता स्वीकार लिया, हर चीज हम स्वीकार लेते हैं। वैसे ही हम भी अपने लोगों को अपने स्वीकार लेंगे, जैसे हैं वैसे अच्छे हैं, एक अच्छी वैरायटी है, एक अच्छा नमूना है। इस तरह हम कह रही है लोगों माँ को कि हमें इस उम्मीदों के हेर-फेर में नहीं फंसना चाहिए, बस एक अच्छा इंसान बनने पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि उम्मीदों से तो आपके सारे रिश्ते खड़े होते हैं, सारे रिश्ते नाते उस पर ही टिके हुए होते हैं। डिटैच होके कैसे जिया जाए? देखिए, जो जैसा है वैसा अगर आपने स्वीकार लिया तो आप ध्यान केंद्रित करेंगे खुद के काम पर। अब ये ध्यान केंद्रित करना, जैसे मैं ब्रश कर रही हूँ तो मेरा ध्यान ब्रश में ही हो। अगर माइंड इधर उधर कुछ सोच रहा है तो मैं एक लंबा सांस ले लूं, वापस माइंड ब्रशिंग में लाऊं, और एक एक चीज एक एक दांत में बराबर ब्रश करूं। मैं खाना खा रही हूँ तो खाने के ही बारे में सोचूं, जिसने खाना बनाया उसको धन्यवाद करूं, और ये सब करूं। तो ये सब भी उतना ही जरूरी हो जाता है कि मैं सिर्फ खाने के बारे में सोचूं। ये डिसिप्लिन तो हम रख ही सकते हैं। जो भी करें, पूरा मन शरीर हमारी भावनाओं को केंद्रित करके करें, इधर उधर ना चली जाए मन और भावनाएं। हाथ से कुछ कर रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, ये सब कभी ना करें। तो जब ऐसा हम करने लगेंगे तो अपने आप ध्यान केंद्रित होना शुरू हो जाएगा, अपने आप आदत ही पड़ जाएगी कि जो भी कर रहे हो सिंसियरली कर रहे हो, और जो भी कर रहे हो उसको मन लगा के कर रहे हो, तो उसमें तो बड़ा आनंद आता है। तो काम को हम महत्व देंगे, रिजल्ट को महत्व नहीं देंगे। बस काम करते चलो, रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। कर्म का सिद्धांत है, जो बोएंगे वो आएगा ही, जो डालोगे वो आएगा। और इसीलिए हम अच्छी चीजें डालें, अच्छा सोचें, लोगों को जितना हो सके मदद करें, जितना हो सके लोगों के बारे में अच्छी भावनाएं रखी। ये सब बहुत जरूरी हो जाती है। योग में भावनाएं आती है, मैत्री। हर व्यक्ति आपका दोस्त है, दुश्मन नहीं है, ऐसा सोचकर आप उसके साथ बात करो। करुणा, जो दुखी है, उस दुखी व्यक्ति के प्रति आपको एक उसके दुख को समझना और उसके दुख को महसूस करना, ये आना चाहिए। और आप जो कर सको उसके लिए करो। हमारे सारे संत लोग करुणामय ही थे। आप बुद्ध ले लो, महावीर ले लो, क्राइस्ट ले लो, नानक ले लो, ज्ञानेश्वर ले लो, सब में करुणा नजर आती थी। वो करुणामय। मुदिता तीसरी भाव है कि दूसरों के सुख में सुख महसूस करो, दूसरों के आनंद में आनंद लो। ये मुझे नहीं मिला, उसको मिला, वो फर्स्ट आया, मैं नहीं आया, तो गुस्सा आना बिल्कुल नहीं। रादर वो तो हैप्पी है, वो तो सुखी है, आपको भी खुश होना चाहिए उसके प्रति। तो ये सब आपको करना चाहिए। जब ये अच्छी भावनाएं आएंगी, एक श्रद्धा आ जाएगी, तो आप अपना काम बहुत अच्छी तरह करने लगोगे। और यही ना कहीं हमें माँ यहाँ ट्रेनिंग पर दे। समर्पण का भी एक महत्व आ जाता है सामने, क्योंकि जब तक आप अपने आप को डिटैच नहीं करेंगे तब तक आप पूरी तरह से समर्पित नहीं हो पाएंगे। जो भी आजकल लोग पढ़ते हैं, समझते हैं कि आपको सरेंडर कर देना चाहिए पूरी तरह से। लाइफ को इस कॉन्सेप्ट के साथ जीना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि समर्पण इतना आसान नहीं है। असली समर्पण किस तरह का होता है? समर्पण सिर्फ रिजल्ट के प्रति नहीं, कि अपने काम के प्रति।
काम तो आप करते चले जाओ और जो भी आ रहा है ठीक है, उसको देखो क्या क्या आया, उसके आगे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। कभी कभी मैं लोगों को पूछती हूँ कि आपको क्या चाहिए जिंदगी में, तो अक्सर लोग कहते हैं हमें पैसा चाहिए। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि बहुत ही अच्छा, पैसा हर एक को चाहिए, लेकिन फिर आप एक लिस्ट बना लो कि पैसे से क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता। तो काफी चीजें पैसे से मिल जाती हैं, लेकिन क्या नहीं मिलता, पहले उसकी लिस्ट बनाओ। तो उसमें क्या क्या लिस्ट में बात आती है, शांति नहीं मिलती, नींद नहीं आती पैसे से, पैसे से समय आप नहीं खरीद सकते, पैसे से स्वास्थ्य नहीं मिलता, पैसे से श्रद्धा नहीं आती, प्यार नहीं आता। ये सारी चीजें पैसे से नहीं आती। लेकिन हम जीवन कैसे जीते हैं आजकल, हर चीज मटीरियलिस्टिक हो गई थी। घरों में आज पैसे की कमी है क्योंकि कोरोना के टाइम पे काफी लोगों के बिजनेस बंद हो गए, क्या क्या हो गया। जहां पैसे की कमी आई, पति पत्नी के प्रति प्यार की भी कमी आ जाती है, जो नहीं होना चाहिए। अब पैसा कम हुआ, स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, जो नहीं होना चाहिए। पैसा नहीं है तो स्वास्थ्य क्यों बिगड़ना चाहिए? स्वास्थ्य पे ध्यान दो, प्यार और बढ़ाओ। कम पैसा है तो कम खर्चेंगे, ज्यादा पैसा है तो ज्यादा खर्चेंगे। तो ये सोच जरा लानी बहुत जरूरी है कि पैसा जरूरी जरूर है, मगर पैसे से क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता। और अगर पैसा कम है तो इन चीजों में हम उसमें कमी ना लाए, वो तो ध्यान रखें। अभी इन दिनों जैसे ये था कोरोना बंद था, तो इंस्टीट्यूट पे भी, हमारे योग इंस्टीट्यूट पे ताला लग गया था। तो ऑनलाइन तो बातें चलती रहती थी, लेकिन इंस्टीट्यूट में चलो लोग नहीं आ रहे जा रहे, तो इंस्टीट्यूट की दूसरी चीजें कर डालो। हमने खाना बना बना के गरीबों को देना शुरू किया अपनी तरह से। सब ये म्यूनिसिपल वर्कर्स जो बिल्कुल भी बेचारों को सवेरे से रात तक टाइम नहीं मिलता, डॉक्टरों को सवेरे से रात तक टाइम नहीं मिला, उनको भोजन खिलाना शुरू किया। क्योंकि हमारे पास वो भोजन बनाने वालों की टीम इधर ही रहती थी, तो वो काम हम कर पाते थे संसार के लिए। तो जो कर सकते थे वो करना शुरू किया, तो आनंद आया। और इंस्टीट्यूट में भी हरियाली और बढ़ा दी और बहुत कुछ कर दिया। तो करना ये है कि अगर क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, उसकी लिस्ट बना, तो कोई भी परिस्थिति में कुछ तो आप कर ही सकते हो। क्योंकि हर चीज पैसे से नहीं मिलती। तो फिर मैं अगर पूछती हूँ आपको क्या चाहिए जीवन में, तो फिर वो कहते हैं, जो वो पहले कहते थे कि पैसा चाहिए, अब वो कहते हैं हमें शांति चाहिए, हमें प्यार चाहिए, हमें सुख चाहिए, हमें नींद चाहिए, हाँ। हमें स्वास्थ्य चाहिए, जो पैसे से नहीं मिलता। तो ये जरा समझकर और जीवन जीना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो यहाँ पर पूरा फोकस रखना चाहिए, एकदम सेल्फिश होकर ना जीने में, और जितना हो सके आज में जिए और कर्म करते रहें, और अच्छा कर्म करेंगे तो आपको फल तो पक्का मिलेगा ही मिलेगा। हंसा माँ, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। चलिए इस खास पेशकश को आगे बढ़ाते हैं और अब आपके लिए कुछ योग आसन हम पेश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रही है नित्सन वेलनेस न्यूट्रिशनिस्ट की को फाउंडर निधि मोहन। निधि, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में, जहां पर आज हमारे साथ एक योग गुरु के तौर पे जुड़ी हैं और आप दर्शकों को बताएंगी कि योगा के आखिर क्या फायदे हैं। तो चलिए सबसे पहले तो स्ट्रेस फ्री होने का कोई आसन हमें समझना है आपसे, क्योंकि बाजार में काफी उतार चढ़ाव है भारत में और ग्लोबली। इससे छुटकारा पाने के लिए क्या आसन? आप डेफिनेटली स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। सो जो आप बोल रहे हो ना कि आइडिया ऑफ बीइंग स्ट्रेस फ्री, हमको एक बात समझनी होती है कि स्ट्रेस तो हमारी लाइफ का पार्ट रहेगा ही। तो स्ट्रेस फ्री रहने में तो योगा नहीं हेल्प कर सकता, लेकिन योगा आपको कोप अप करने में बेटर हेल्प कर सकता है। क्योंकि जो योगा का आइडिया है वो ये है कि आप बाहर के एनवायरनमेंट में ना रह के अपने अंदर के एनवायरनमेंट पे फोकस करो, क्योंकि योगा इज ए इनवर्ट जर्नी। तो योगासना प्रैक्टिस हो या ब्रेथ वर्क हो, प्राणायाम हो, सारे आपका फोकस बाहर से अंदर लाते हैं। तो व्हेन दैट प्रोसेस हैपेंस। चलिए तो आप कोई योग आसन भी हमें करके बताएं। तो मैं पहले करके दिखा रही हूँ आपको बलासना। ठीक है, एक बिगिनर के लिए आप इसको आप एक ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हो। तो बेसिकली आपको अपने हिप्स को एंकल्स के पास रखना है जितना आप रख सके, और अपने हेड को रिलैक्स करना है और आर्म्स को पीछे रखना है। आप इंटरलेस कर सकते हैं फिंगर्स को पीछे
एंड यहाँ पर हम ब्रीथ करेंगे. वी कैन स्टे हियर फ्रॉम 5 to 10 breaths. जब भी आपको एंशियस फील हो, यू कैन गो डाउन इन दिस. और अगर आप थोड़े फ्लेक्सिबल हो, आप इसे रिमूव करके ऑल द वे डाउन जा सकते हो. ठीक है, ये हो गया एक. ठीक है, इसी में अगर आपको एक और वेरिएशन करनी है, अगर आपकी शोल्डर्स में बहुत पेन रहता है या बहुत आज कंप्यूटर पे काम करते हो, तो आप इसमें आर्म्स एक्सटेंड कर सकते हो और यहाँ फिंगर टिप्स पे आओगे तो आपकी शोल्डर्स भी रिलैक्स हो जाएंगे. चलिए, तो यहाँ पर तो आपने ये आसन करके बताया, लेकिन इसके अलावा हम देख रहे हैं कि लोगों में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी के केसेस भी सामने आ रहे हैं, और मेरे ख्याल से पैंडमिक के दौरान तो कुछ ज़्यादा ही लोगों को सफ़र करना पड़ा है. तो ये बताएं कि हमेशा लोगों को या तो अपने पास्ट की चिंता होती है या अपने फ्यूचर की चिंता होती है. क्या इससे निपटने के लिए या इस तरह की एंजाइटी को कम करने के लिए कोई आसन? आप कोई भी ऐसा पोस्चर, पहली बात तो डिप्रेशन का रीजन जो है वो क्लिनिकली पता होना है. क्लिनिकल डिप्रेशन तो आपको डेफिनेटली प्रॉपर हेल्प लेनी चाहिए और सेल्फ हेल्प बहुत ज्यादा पे रिलाई नहीं करना चाहिए. लेकिन अगर बाहर से मैनेज आप तो व्हाट कैन यू डू इन योगा दैट कैन इम्प्रूव इट, और जो से एक नॉच ऊपर ले जाए, वो ये है कि आप कोई भी जैसे एक आध योगा प्रैक्टिस होती है जो थोड़ी स्लो होती है, जो हमारी यिंग और यांग जैसे बोलते हैं ना, एक एक्टिव एक पैसिव है. तो पैसिव प्रैक्टिसेस बहुत हेल्प करती हैं, जैसे यिन योगा हो गई या रेस्टोरेटिव योगा हो गई, जिसमें आप पोस्चर को बहुत देर के लिए होल्ड करते हो. रेस्टोरेटिव में हम एक पोस्चर को 20 मिनट के लिए होल्ड करते हैं. ठीक है, वो बहुत सपोर्टेड पोस्चर्स होते हैं, उसमें आप पिलोज भी यूज करते हो, वो सब भी करते हो. तो वो धीरे धीरे जो है आपकी जो इमोशंस डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में स्टक हैं वो निकालने में आपकी हेल्प करता है. तो एक सिंपल पोस्चर जैसे चाइल्ड्स पोज आप करते हो, बालासना, वो एक बहुत हेल्पफुल पोज है टू गेट ओवर एंजाइटी, टू गेट ओवर दैट फीलिंग ऑफ लोनलीनेस. अब आप जैसे बोल रहे थे कि सेल्फ एस्टीम इश्यूज हैं किसी को, या लगता है कि वो एंजाइटी बहुत ज्यादा है, तो कोई भी चेस्ट ओपनर जहाँ पे यहाँ पर हम अपने इमोशंस का लोड जो हार्ट पे लेते हैं उसको निकालने के लिए जो भी चेस्ट ओपनर है वो और करो. फिश पोज है, अगर आप कर नहीं सकते हो तो आप ब्लॉक्स के जरिए उसे थोड़ा इजी बना के कर सकते हो. कैमल पोज है, ये सारे उष्ट्रासना. तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपको हेल्प करेंगी टू बूस्ट योर self confidence levels and open up the space in your heart that's kind of cramping up. अब ऐसे में लाइफस्टाइल तो हमारी बहुत ज़्यादा भागदौड़ वाली है. निधि, कैसे अपने आप को फ्रेश रखना चाहिए? कौन से ऐसे आसन हैं जो आप बता सकती हैं जो आपको रोज़ाना सुबह उठकर कर लेने चाहिए और आपका दिन बहुत ताजगी से गुजरेगा? मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि सूर्य नमस्कार एक परफेक्ट एक्सरसाइज है, क्योंकि वो हर चीज को कवर करती है. मतलब वो लोअर बॉडी, अपर बॉडी, चेस्ट ओपनर, बैक बेंड, सब चीज उसमें आ जाती है. तो मुझे ऐसा लगता है कि एक परफेक्ट एक्सरसाइज अगर मैं कोई बोलूँ कोई है तो वो है एक फ्लो ऑफ सूर्य नमस्कार. तो वो मैं हर रोज प्रैक्टिस करती हूँ, और कुछ नहीं होता तो मैं कई बार काउंटेड सूर्य नमस्कार कर लेती हूँ, एंड दैट फील गुड इनफ बिकॉज इट एनर्जाइजेस माई बॉडी, इट पुट्स मी इन अ डिफरेंट स्पेस, मुझे स्ट्रॉन्ग फील होता है. तो मेरे लिए तो वो रिकमेंडेशन है. बट अगर आपको लगता है आप बहुत बिगिनर हो और वो आपसे नहीं हो रहा, तो उसका एक मॉडिफाइड वर्जन है जो हर कोई ट्राई कर सकता है. हर एक पोस्चर को कट करके इजी फॉर्म में कोई भी ट्राई कर सकता है. साथ ही बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं जो ख़ासतौर से प्रेग्नेंट विमेन के लिए कोई आसन अगर आप हमें बता सकती हैं, मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, या जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस से वो गुजर रही हैं, क्या कुछ कर सकती हैं महिलाएं? डिफरेंट ट्राइमेस्टर में डिफरेंट पोस्चर्स हैं जो रिकमेंडेड हैं, और डिफरेंट पोस्चर्स हैं जो उनका कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि मतलब नहीं कर सकते. पहली बात तो थ्रू आउट प्रेगनेंसी कोई भी ऐसा पोस्चर जो अब्डोमिनल मसल्स में बहुत ज्यादा स्ट्रेस डालता है वो हम नहीं करते. बहुत सारे फॉरवर्ड बेंड्स हैं, जैसे वो फ्रंट फोल्डिंग, पश्चिमोत्तानासन वगैरह, उनको भी हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं सो दैट देयर इज स्पेस. और लास्ट जो ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी का, वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी अचानक से बहुत बढ़ जाती है. ठीक है, सडनली कोई जो फ्लेक्सिबल नहीं था वो अचानक बहुत फ्लेक्सिबल हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी उस मोड में जाने लगती है, चाइल्ड बर्थ के मोड में, एंड लोअर बॉडी टेंड्स टू ओपन अप अ लॉट. वहां पे इंजरी का चांस ज्यादा है. तो शुरू से ही एंड तक आपको क्या करना है, आपको स्ट्रेंथ पे बहुत फोकस करना होता है विदाउट
एब्डोमिनल मसल के ऊपर, एब्डोमिनल एरिया के ऊपर प्रेशर डाले बिना आपको लोअर बॉडी स्ट्रेंथ जो है उस पर बहुत फोकस करना है। तो जैसे एक स्क्वाट होल्ड हो गया, मलासना हो गया, ये आप कर सकते हो थ्रू आउट। अगेन मॉडिफिकेशंस होंगी आपके लिए अकॉर्डिंग टू आपकी बॉडी कैसी है, कितने फ्लेक्सिबल हो। बट ये रेकमेंड जरूर करूंगी कि प्री नेटल योगा आपको हमेशा टीचर के साथ करना चाहिए। ये एक ऐसी चीज है जिसपे आप खुद एक्सपेरिमेंट ना करें। चलिए निधि, बहुत अच्छा लगा आपने समय निकाला और न सिर्फ योगासन के महत्व को बताया, लेकिन अलग अलग सिनेरियोज में आप कैसे योग को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। इसी नोट पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार जुड़ेंगे हमारे फाइनेंशियल प्लानर से और कराएंगे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग। बने रहें। Powered by Mirae Asset Mutual Fund. बाजार आपको देता है निवेश के अनगिनत मौके। असर तब पड़ता है जब आप उन मौकों का उठाते हैं फायदा सही वक्त पर। बाजार के उतार चढ़ाव से लेकर मार्केट में उतरने की आपकी चाह तक, ट्रेडिंग और टेक्निकल्स की बारीकियों पर भी है मेरी नजर। मैं मानसी दवे, तो जुड़िए मेरे साथ, जानिए बाजार के ट्रेंड दिन भर। पीटी नाउ बढ़ो देश के साथ।